हेलो दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैंने कैसे लाभ कमाया स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करके। तो आप भी ऐसे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करके लाभ कमा सकते हो। और जिस हिसाब से मैंने आपको एनालिसिस बताई है उस हिसाब से मार्केट में एनालिसिस करोगे और तरीके से ट्रेडिंग करोगे तो आप भी ऐसा लाभ कमा सकते हो। हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कैसे होती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो अपन चलते हैं, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कैसे होती है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो, स्कैल्पिंग और स्विमिंग जो ट्रेडिंग होती है ना, उसके बारे में बता रहा हूँ कि कौन से टाइम फ्रेम में करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसके बीच में जो फासला होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग के बीच में जो फासला होता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। और जो ये फासला होता है उसके बारे में आगे बात करूँगा। जैसे लोग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग 1 मिनट के चार्ट पे और 2 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे और 50 मिनट के चार्ट पे और भी कोई टाइम फ्रेम होगा, उस चार्ट के टाइम फ्रेम को लगाए बैठे रहते हैं। ठीक है, तो उनसे क्या होता है, उन्हें यही नहीं पता होता है कि 1 घंटे के चार्ट में और 1 घंटे के चार्ट में और 30 मिनट के चार्ट में और 15 मिनट के चार्ट में इन चार्टों में भी कुछ देखना पड़ता है। तो इन सारी प्रॉब्लम की बात करेंगे आज, और वीडियो बिल्कुल छोटा रहेगा। और आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि इस टॉपिक के ऊपर बारे में और कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मैं और वीडियो आपके लिए बना दूंगा, पूरी डिटेल के साथ बनाऊंगा, एनालिसिस के साथ में दूसरा वीडियो बना दूंगा। तो उसके लिए आपको कमेंट में लिख के भेजना है। और सबसे पहले ये चीज़ है कि इसमें स्कैल्पिंग ट्रेड हमेशा आपसे पूछना चाहता हूँ कि सक्सेस होती है नहीं होती है। कि जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है ना, जो ट्रेडिंग होती है ना, वो सक्सेसफुल होती है या नहीं होती है। देखो, मेरे हिसाब से तो सक्सेसफुल होती है, और आपके हिसाब से तो मैं तो क्या जानूँ। अब कोई नया बंदा है और वो स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहा है तो मेरे को तो लगता नहीं कि बिना कुछ एनालिसिस के वगैरह कि ट्रेड कर पाएगा।
और ये ट्रेड बिल्कुल सेफ होती है नहीं होती, कौन से टाइम फ्रेम में करना चाहिए। तो पहले मैं आपको बता दूं कि स्कैल्पिंग ट्रेड बिल्कुल सेफ नहीं है। उसका एक रीज़न है कि उसका एक ये कारण है कि आप इतनी देर तक रुकते नहीं हो। पहले बात तो ये कि जो टाइमिंग होता है ना स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का, जो टाइमिंग होता है, कोई भी टाइम फ्रेम मान लो, कोई भी एनालिसिस करता है ना उसके हिसाब से, तो उस उतनी देर तक आप रुक नहीं पाते और आपकी ट्रेड बिल्कुल गलत हो जाती है। जो अनभिज्ञ आदमी है ना, जो इस मार्केट में नए हैं, उनको यही पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, और आपकी ट्रेड सही हो या गलत, आपको जल्दी वहाँ से निकल जाना चाहिए। क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेड में ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। वहाँ पे तो एंट्री ली, बाय या सेल कुछ भी लिया एनालिसिस के हिसाब से, और जैसे एंट्री यहाँ पे ले ली इस जगह, और बाय ली या सेल ली, यहाँ से ये नीचे गया तो सेल ली, यहाँ से प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पे बाय ली तो यहाँ से ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके फ्री हो गया। ठीक है, ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए। स्कैल्पिंग का मतलब तो ये होता है कि हाथों हाथ ली, हाथों हाथ प्रॉफिट बुक किया और निकल गए मार्केट से, या ऐसे लेट हो गया तो वो बात अलग है। और अगर आपका एनालिसिस सही नहीं है इस स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में, और आपका माइंड भी सेट नहीं है, तो आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। और इस स्कैल्पिंग करने का बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बिल्कुल बेस्ट टाइम फ्रेम है 15 मिनट का। जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, वो बिल्कुल शानदार है। उसके लिए अच्छा ट्रेडर है, उसके लिए शानदार टाइम फ्रेम है। 15 मिनट में पूरी कहानी समझ में आ जाती है। अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में वो पूरा सिस्टम सेट कर लेता है। तो मेरा तो मानना ये है कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और आपको अच्छा लगे वो आप जानो कि आपको कोई 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करता है, कोई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कोई 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो तो अपनी अपनी सोच है। और स्कैल्पिंग करने से पहले आपको ये बता दूं कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कौन कौन से टाइम फ्रेम और एनालिसिस करके बैठे हो। अगर आप एनालिसिस नहीं जानते हो, अगर मार्केट में नहीं हो, तो क्या मतलब है फिर स्कैल्पिंग करने का। फिर तो आप तो या तो एसएल खाओगे या फिर लॉस खा के बैठ जाओगे। तो आपको एक ट्रेंड का भी पता होना चाहिए कि जी ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड है ना, तो इस ट्रेंड का भी पता होना चाहिए कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। इन ट्रेंडों का भी पता होना चाहिए कि मार्केट अभी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको पता चल जाएगा करीबन कि क्या है क्या नहीं है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कि मार्केट किधर जा सकता है, या नीचे गिरेगा ऊपर गिरेगा। जिसको एनालिसिस आती है बढ़िया तरीके से, तो वो अच्छे से जान जाएगा। और अगर आप इन दोनों टाइम फ्रेम में से स्कैल्पिंग करते हो तो आप अच्छा लाभ ले सकते हो। और जैसे कि अपन, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहो तो आपको एनालिसिस और स्विंग के हिसाब से करना चाहिए। अगर ट्रेंड में गलती हो गई तो भैया बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं अपन, जैसे इसी एक बॉक्स में प्राइस कंसोलिडेट हो रही है, ठीक है, इसमें ब्रेकआउट मतलब कंसोलिडेट हो रही है। जहाँ अगर आपको सेल लेना है, ठीक है, यहाँ से सेल लिया आपने और इसके नीचे मतलब इसके ऊपर मतलब यहाँ से स्टॉप लॉस लगा दिया, ऐसे लगा दिया, और यहाँ से सेल ले ली। मार्केट यहाँ पे चल रहा है ना, तो यहाँ पे सेल ले ली। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो गया मार्केट, जैसे नीचे आ गया ना मार्केट, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो अच्छे से लाभ मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा पैसा कमा जाओगे। और दूसरी बात, यहाँ से ऊपर चला गया मार्केट तो आपका ऐसे लिखा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ें आपको ऐसे कैसे अप ट्रेंड मतलब
इसी हिसाब से अपन बाय भी लेंगे ना, तो प्राइस जैसे जैसे कंसोलिडेट हुई और यहाँ से अपन ने बाय लगा दी, इसके नीचे एसएल लगा दिया और इसका टारगेट रखते हैं अपन यहाँ पे, टारगेट इसका टारगेट, तो अगर इस एसएल को खाएगा तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, और यहाँ से टारगेट हिट हुआ तो अच्छा पैसा कमाए ना। तो यहाँ से ये चीज़ें ना, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो ये चीज़ें आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और 1 घंटे के चार्ट में, जो भी टाइम फ्रेम आपको अच्छा लगता है, आपके अकॉर्डिंग सूटेबल है, उसी हिसाब से आप बाय सेल ले सकते हो। प्राइस कंसोलिडेट होती है, वहाँ से ब्रेकआउट जरूर होगी, ये ध्यान में रखना है। और एक बात और बताऊं कि जैसे भी आप ट्रेडिंग करते हो, कोई सी भी ट्रेडिंग करते हो, किस में भी करते हो, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग मत करना। और मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ एक बार, चार्ट पे क्या है। जैसे ये चार्ट आ गया, आज आरएसआई की भी बात करेंगे। तो ये आरएसआई आ गई। कभी भी देख लेना आरएसआई को, अगर आरएसआई 20 के आसपास में मिलेगी ना आपको, और वहाँ से ज़रूर बाउंस बैक होगा। कभी भी देख लेना, कोई मैनिपुलेशन ही हो जाए मार्केट में वो बात अलग है, नहीं आपको आरएसआई जैसे 20 के आसपास में मिली तो आपको ज़रूर बाउंस बैक यहाँ से ज़रूर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब आपको मैं यहाँ से बता दूँ, जैसे यहाँ पे आरएसआई आ गई, ठीक है, इसके बाद में यहाँ से ज़रूर बाउंस बैक लेगा मार्केट, चाहे वापस आरएसआई के नीचे आ जाए बाद में, वो बात अलग है, लेकिन एक बार तो ज़रूर बाउंस बैक लेगा। अपन चलते हैं इसके अंदर 15 मिनट का टाइम फ्रेम के अनुसार। पीछे स्ट्रेटजी बनाई थी मैंने, देखो जैसे यहाँ पे एक तो ग्रीन कैंडल बना दी, उसके बाद में हैमर बना दिया, दूसरा भी हैमर टाइप का बना दिया, और यहाँ से रिजेक्शन हुई प्राइस, जो ये ना 2042 के पास में, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन हुई, रिजेक्शन होने के बाद में नीचे आया और फिर इसको रिटेस्ट किया 2042 के पास में, और आराम से इसको मतलब यहाँ से नीचे गिरा, और गिरने के बाद में 2029-30 आ गया। तो अगर यहाँ पे आपने इस जगह बाय ली होती, सेल ली होती 2042 के पास में, और उसका एसएल 45 के आसपास में लगा लेते, है ना, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। अगर 45 के आसपास में यहाँ पे एसएल लगा लेते तो यहाँ पे रिवर्स होकर डायरेक्ट आपको लाभ मिलता $2030 का, मतलब कम से कम $10-12 का आराम से लाभ मिलता। इसके बाद में दूसरे नीचे की बात करते हैं, वो तो सेल का सिस्टम हो गया, ये है बाय का। अगर यहाँ पे देखो दोनों, एक हैमर यहाँ पे बना दिया, ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी, यहाँ से नीचे आया, रिवर्स हुआ, और यहाँ से नीचे आके ऊपर ऐसे के ऐसे। अगर आप यहाँ पे आपने सेल ली होती तो आपको यहाँ तक 2030 तक आपने सेल ले ली मान लो, और आपने एसएल लगा दिया 2026 का 27 का, तो आपका सेल एसएल खा जाता, मतलब स्टॉप लॉस खा जाता आपका। अगर स्टॉप मतलब बाय ली होती यहाँ पे और उसका स्टॉप लॉस होता 2027 या 26 के आसपास में, तो आप यहाँ तक मतलब ये तीर का निशान है ना, 2038-39 तक प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर निकल जाते आराम से। अगर फिर भी आपको ये जानकारी समझ में नहीं आई है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आपके लिए एक बढ़िया एनालिस्ट के साथ में टाइम फ्रेम के हिसाब से अच्छा सा वीडियो लेके आऊँगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। और ये वीडियो अच्छा लगा और इसके तरीके के वीडियो और भी चाहिए आपको, कि छोटी छोटी बातें जो होती है ना, जैसे स्कैल्पिंग और स्विमिंग के ट्रेडिंग
में जो मददगार होती है जो चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें तो मददगार होती हैं, उनसे तो बड़ा लाभ मिलता है। तो आप स्कैल्पिंग सीखना चाहोगे या आपकी इच्छा है तो आप से एक ही जानकारी कि आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है ना, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। कि छोटे मोटे चीज़ें होती हैं तो वो बेसिक तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। अगर बेसिक जिस भी बंदे का बेसिक क्लियर नहीं है तो वो हमेशा यहाँ से मार्केट में लॉस खा के ही निकलेगा, अकाउंट जीरो करके ही निकलेगा। और उसको ये मालूम होना चाहिए कि अपन किसी कार में बैठते हैं तो थोड़ा बहुत कार तो चलाना आना ही चाहिए। अगर जिसको कार चलाना नहीं आती है और फर्स्ट टाइम में जो कार चलाता है तो वो तो एक हादसा ही हो गया फिर तो ऐसी बात है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ इस मार्केट में खुद आओगे, किसी के थ्रू नहीं आओगे, मतलब कोई भी बंदा आपको गाइड कर रहा है या और कुछ कर रहा है, किसी के थ्रू भी नहीं आए ना, या खुद के खुद मनमर्जी से आ गए, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो आई होप इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको मैंने बताई है वो आपको समझ में आ गई होगी। और अगर नहीं आई है जानकारी समझ में तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं आपको पर्सनली मेरे टेलीग्राम पे DM कर सकता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।